आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, द गिवन क्वेश्चन इज अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल वायर। अपने पास क्या बोल रहा है, एक फिक्स हॉरिजॉन्टल वायर है, कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पियर। ठीक है, 200 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अनदर वायर हैविंग अ मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10⁻⁻ kg पर मिनट। तो यहाँ पे हमें एक तरह से मास डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, अब क्या बोला हमें, ये बिलो द फर्स्ट वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पैरेलल टू इट, राइट। अब हमें क्या बोल रहा है, हाउ मच करंट मस्ट बी पास थ्रू द सेकंड वायर इफ इट फ्लोट्स इन एयर विदाउट एनी सपोर्ट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन इट। ठीक है, तो अपन जो ये क्वेश्चन बोल रहा है इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या बोला है कि अपने पास एक वायर है, ठीक है, जिसमें कि 200 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये वायर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ये फिक्स है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे एक और वायर है इसके 2 सेंटीमीटर के दूरी पे, उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे फिक्स रखना है। ठीक है, कैसे फिक्स रखना है, मतलब इक्विलिब्रियम पे रखना है ना, वो मतलब अपने पोजीशन पे रहे, मतलब फ्लोट करे एयर में। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा एक्चुअल में कि जो उसका mg होगा उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये अपने पास पहले वाला वायर है जो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये अपने पास दूसरा वाला वायर है। ठीक है, तो इसको ये फ्लोट कराने के लिए अपन को बताना है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो लेट सपोज अपन ने मान लिया, पहले तो इसमें अपने पास दिया हुआ है कि ये जो करंट होगा इसमें 200 एम्पियर होगा। ठीक है, और अपन को जो है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी बता दी गई है यहाँ पे। ये अपने पास डिस्टेंस कितने है, 2 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें 200 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो मैंने मान लिया कि इसमें कुछ आई करंट जा रहा होगा, है ना। डायरेक्शन अभी अपन डिसाइड कर लेंगे, अभी मैंने इधर मान लिया। ठीक है, सेम इन द डायरेक्शन ऑफ द अबव वायर। ठीक है, अब क्या अपन जो है इसमें फोर्सेस की बात करते हैं। ठीक है, mg जो है वायर पे वो नीचे लग रहा होगा, सही बात है। ठीक है, तो अपने को ये चीज इसमें पता होती है कि अगर लेट सपोज अगर इसको इक्विलिब्रियम पे रखना है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि mg तो अपने पास नीचे लग रहा है, तो बैलेंस करने के लिए तो कोई फोर्स चाहिए ना ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स को ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो अपन इसको क्या नाम दे देते हैं, एफ एम, एफ मैग्नेटिक, और ये अपने पास हो गया यहाँ पे एम जी, है ना। और मैंने इस वायर की लेंथ मान ली है एल, मैंने एल लेंथ का वायर लिया है। ठीक है, एज्यूम कर लिया अपन ने। ठीक है, बाकी लेंथ इसमें काम नहीं आ रहा होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको फ्लोट कराना है, ठीक है, अगर वायर को अपन को फ्लोट कराना है फॉर फ्लोटिंग कंडीशन है ना, इस वाले वायर को अपन नाम दे देते हैं 1 और इस वाले को दे देते हैं अपन 2। ठीक है, फॉर फ्लोटिंग कंडीशन फॉर ऑफ वायर 2, राइट। अपन किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड वाले वायर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा ऐसे निकल करके, एम जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ मैग्नेटिक। ठीक है, अब समझेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यों। यहाँ पे देखेंगे अपन करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन राइट हैंड थंब से पहले राइट हैंड थंब रूल से पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो जब अपन निकालेंगे ना राइट हैंड थंब रूल से, तो ये निकल करके आ रहा होगा अपने पास अंदर की तरफ, राइट। ये अपने पास जो है मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण है ना, ड्यू ड्यू टू 1, वायर के कारण यहाँ पे क्या है, अंदर की तरफ है ना। अब क्या है, एफ मैग्नेटिक को ऊपर लगाना है, और अपने को पता है कि एफ मैग्नेटिक क्या होता है, आई एल और बी होता है, आई एल बी, है ना। तो जब इसमें राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, तो अगर अपने पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर अंदर की तरफ है, तो करंट ऊपर की इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, तो ही एफ मैग्नेटिक ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि करंट की डायरेक्शन जो है इन द सेम डायरेक्शन होगी जो 200 एम्पियर का है यहाँ पे। ठीक है, अपन राइट हैंड थंब रूल से ये करके देख लेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि अब फोर्स कैसे बैलेंस करें। अब हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बी वन, उसको लिख लेते हैं। बी वन क्या हो रहा होगा, बी वन होगा म्यू नॉट इंटू आई, करंट क्या फ्लो कर रहा है उसके अंदर में 200 एम्पियर, अपॉन में 2 पाई आर, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या अपने पास 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को अपन लिख सकते हैं 2 × 10⁻², इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू में 200 आ गया यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, अपन क्या इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कितना आ रहा है निकल करके,
इंटू 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो ये 4 पाए और ये 4 पाए कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास यहाँ से क्या निकल करके आ रहा है वो देखेंगे, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू अपने पास आ गई 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस का 2, ठीक है, और फिर प्लस का 2, राइट, ठीक है। इसको ऊपर ने ऊपर ले आया तो ये हो गया। तो ये अपने पास कितना आ गया निकल करके 2 इंटू 10⁻⁻3, है ना, ये अपने पास आ गया, ठीक है। और फर्दर क्या करेंगे अब अपन ने जो यहाँ पे ये कंडीशन लिखी थी ना, एम जी इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, बस इसको यूज कर लेंगे और यहाँ से अपने पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। एम जी में क्या बताया हमें, एम जी कैसे लिख सकते हैं, मास डेंसिटी हमें दिया हुआ है ना, पर मीटर का दिया हुआ है, तो मैंने एल माना है, तो जो भी दिया हुआ है अपने पास 10⁻⁻² दिया हुआ है लेट्स सपोज, है ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एल से, तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा कंप्लीट मास, ठीक है, इंटू जी, ग्रेविटी तो रहेगा ही। एफ मैग्नेटिक क्या होता है, एफ मैग्नेटिक आई एल बी होता है, तो करंट को तो मैंने आई माना है तो उसको आई रहने देंगे, लेंथ को मैंने एल माना है तो उसको एल रहने देते हैं, बी अपन ने यहाँ निकाल लिया, ये कितना आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये अपने पास हो गया, ये इक्वेशन इसको 1 बोल देते हैं, है ना, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये अपने पास आ गया निकल करके। अब फर्दर देखते हैं क्या होगा। ये जो एल है, ये एल से ये वाला एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जी की वैल्यू अपन यहाँ कुछ नहीं दे रखी है तो 9.8 मान लेते हैं। 9.8 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3 और इंटू का यहाँ पे आई है, अपन को आई निकालना है, ठीक है। तो आई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻⁻2 प्लस का 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4.9, राइट। तो ये अपने पास निकल करके कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10, है ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये 49 एम्पियर होगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया आंसर इसका, ठीक है। अपन ने डायरेक्शन की बात तो पहले ही कर ली थी, ठीक है, तो उसका कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अपने पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक। तो अपने पास पहले ऑप्शन में क्या बोला है 25 एम्पियर करंट, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, अपने पास आ रहा है 49 एम्पियर निकल करके। फिर सेकंड में बोला 25 एम्पियर, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द फर्स्ट, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखते हैं क्या बोला है 49 एम्पियर, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम टू द फर्स्ट वायर, क्या ये बात सही है बिल्कुल, है ना, करंट की मैग्नीट्यूड भी सेम आ रही है और डायरेक्शन भी अपने हिसाब से सही आ रही निकल करके, तो ऑप्शन नंबर 3 अपने पास सही है। फिर बोला कि 49 एम्पियर डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फर्स्ट वायर, तो ये अपने पास गलत है। अपन को करना क्या है यहाँ पे, मतलब इस वाले को इक्विलिब्रियम पे रखना है, फ्लोट कराना है, तो ये ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो क्या होगा फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो एफ मैग्नेटिक ऊपर लगना चाहिए और एम जी नीचे लगना चाहिए। अगर करंट का डायरेक्शन अगर इसमें ऐसे हो जाता है ना, अपोजिट हो जाता, तो एफ मैग्नेटिक भी नीचे लग रहा होता, तो क्या हो रहा होता, ये वायर नीचे मूव कर रहा होता, तो फ्लोट नहीं कर पाता। इससे बेसिकली अपन यहाँ पे बोल सकते हैं इसकी डायरेक्शन जो है सेम होनी चाहिए, है ना, वो अपन राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं, क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ है ना, इन द प्लेन है, ठीक है। और आई करंट अगर इधर फ्लो करेगा तभी अपने पास एफ मैग्नेटिक ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।